देखिए आप सब जो है ये क्वेश्चन जो है 34 राइट, तो 34 नंबर क्वेश्चन है छोटो। इसमें क्या दिया है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का 2014 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। दिया है छोटो कि ए इतना है, बी इतना है, तो ए प्लस बी को जोड़ना है। कितना आसान है बताओ तो। इसका ऑर्डर कितना है, दो आदमी सोया है, देखो एक दो आदमी सोया है, कितने आदमी खड़े हैं, एक दो तीन, तो 2/3। देखो यहाँ एक दो दो एक दो तीन, 2/3। यदि किसी दो अवयवों का दो को कोटि अगर बराबर होता है, जैसे इसका कोटि और इसका कोटि, यानी इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर अगर सेम है, तो हम उसको जोड़ सकते हैं, आपस में घटा सकते हैं। अगर ये 3/3 होता और 2/3 होता तो हम ना जोड़ सकते थे और ना ही घटा सकते थे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा a प्लस बी, बताइए जोड़ रहे हैं छोटो, जोड़िए तो, कोटि सेम है, जब कोटि सेम है तो इसका कैलकुलेशन भी सेम होगा। जोड़िए 9 प्लस 11, राइट, समझिएगा छोटो। 9 प्लस 11 है ना, 9 प्लस 11। अगला यहाँ अब दूसरे के साथ दूसरा एक संगतिया हई बा, एक संगतिया हई बा, यानी कि 10 प्लस 10, इसका बताइए 11 प्लस 9, नहीं, यहाँ देखिए 12 प्लस 8, 13 प्लस 7, 17 प्लस 14, और दोनों के ऑर्डर होगा 2/3, यानी हमारा a प्लस बी बराबर आ गया छोटू 11 और 9 20, और ये भी हो गया 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 20, नहीं, और ये 4 7 11, 1 1 2 1 3 31, हमारा ऑर्डर हो गया 2/3, हमारा यही आंसर हो गया। नहीं तो 2014 का ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, क्वेश्चन है छोड़ू, हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 2014 का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे जब 2014 याद आता है छोटू, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी एक सफलता की चीज़ याद आ जाती है। 2014 में यानी 2014 में हमारे कोचिंग के, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 100 में 98 मैथ में आया था। उस समय आप रिकॉर्ड देख सकते हैं यूट्यूब पर, चाहे नेट पर, कहीं भी। उस समय आपका बिहार में 6 लाख बच्चे भाग लिए थे, जिसमें 3 लाख बच्चे फेल हो गए थे। और मैथ में रिजल्ट उस साल जानते हैं 50 55 60 65 ऐसे रिजल्ट होता था। और उस टाइम मेरी कोचिंग में 100 में 98 बच्चे रिजल्ट लाए थे। आज भी वो रिकॉर्ड मेरे पास है। तो इस तरह से जब मैं 2014 देखता हूँ, और उस साल ऑब्जेक्टिव नहीं था, समझिए, और आज ऑब्जेक्टिव हो करके, है ना, आप मिला लीजिए कि बच्चे कितने तबाह हो जा रहे। वो सब बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, आज वो सभी बच्चे कहीं ना कहीं जॉब में हैं। तो है ना, 2014 में जब भी देखता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत ही ये सफलता का साल याद आता है। चलिए देखिए ए और बी दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू पता करना है, राइट। आप बताइए ए बी 5 6 -1 7 गुने 2 3 1 4 ना छोटो। चलिए समझिएगा, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। हमने क्या सिखाया है, ये R1 इसके घर में जाएगा, ये R1 है इसके घर में जाएगा। नहीं, बहुत सारे तरीका से मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये साधु जी हैं, है ना, इस घर में भिक्षा मांगने जाएंगे, तो आप समझिए ऐसे कर करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुने 2, फिर छोटू पहला का पहला, फिर दूसरका के दूसरका, राइट, बताइए, फिर प्लस -1 गुने कितना है छोटू 3, दूसरका के दूसरका। फिर अब ये साधु जी इस घर में कंप्लीट भिक्षा मांगने के बाद, इस लाइन में जितने मकान हैं उसमें भिक्षा मांगने के बाद अब ये दूसरे गली में जाएंगे, राइट। तो अभी इससे इसमें होगा, बताइए, स्पेस हो जाएगा भाई, गली देंगे बीच में ना, यहाँ बीच में हमारा गली होना चाहिए, यानी स्पेस होना चाहिए, है ना। चलिए बताइए तो कितना होगा, 5 गुने 1 प्लस -1 गुने 4, सही है ना, कंप्लीट। इससे अब इसमें आ जाओ, फिर वही काम, ये और इसमें आ जाओ, 6 गुने 2
प्लस 7 गुने 3। यहाँ बताओ स्पेस दो, दूसरे घर में जा रहे हो ना, दूसरे गली में जा रहे हो। 6 × 1 प्लस 7 गुने 4। अच्छा, आपको मैंने क्या सिखाया, कब हम गुना करते हैं, जब पहला के अंतिम और दूसरा के पहला दोनों जब बराबर हो जाए तभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा ऑर्डर कौन सा होगा, तो ये तो दोनों इन्वॉल्व हो गया भाई, ये और ये बचत हो गया, तो जो बचेगा वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा, है ना। यानी कि हम कहेंगे ए बी बराबर, बताइए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 10 में से आप अगर 3 घटाते हो तो ये हमारा होगा 7, ये भी 5, 5 में से अगर 4 घटाते हो तो हमारा आएगा 1, 6 दूनी 12 और 7 का 21, तो हमारा हो जाएगा 31 और 2 33, यही ना, 21 ठीक है 33। ये बताओ 7 का 28, यही ना, अच्छा तो हमारा हो जाएगा 34। ऑर्डर कितना हो गया छोटू, 2/2, हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में पूछता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, दो तरीका से। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन छोटू हमारा, है ना। ये क्वेश्चन जो है दिया है 3 1 5 - 1 और a के पावर t बराबर छोटू क्या होगा बताइए। तो जो ट्रांसपोज का, टी का मतलब ट्रांसपोज या डैश, कोई लिखता है डैश, जो व्यक्ति सोया है उसको उठा दो। 3 5, देखो ऐसे सोया था, पहली पंक्ति में सोया था, तो जब खड़ा करेंगे तो इसको पहली स्तंभ में ही स्टैंड करेंगे, राइट। दूसरा को भी 1 और -1 हो गया ना, ये वहां पे चला जाएगा, है ना। अब इसका ऑर्डर हो गया, पहले भी 2/2 था, अभी पलट जाएगा तो अभी भी कितना होगा 2/2। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का जोगफल बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है छोटो, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जी, तो सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव का योग बराबर 1/2 a प्लस a डैश चाहे t प्लस 1/2 a माइनस a के पावर t। नहीं, आप बता दीजिए छोटू, 1/2 तो ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे, a और a को जोड़ना है छोटू, देखो a और a के पावर t को जोड़ना है, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा 6, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6, -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। नहीं, चलिए प्लस 1/2। अब a में से a के पावर t को घटा देना है, घटाइए तो 3 में से 3 घटाइएगा तो 0, 5 में से 1 घटाइएगा तो 4, 1 में से 5 घटाइएगा तो -4 और -1 में -1 को घटाइएगा छोटो, -1 में -1 को घटाते माइनस क्या होगा प्लस, -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना छोटो। तो हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए तो हमारा ये आंसर हो गया। एक बात और समझिए, इसको a प्लस a के पावर t को सममित कहते हैं, एग्जाम में बड़ी एग्जाम में पूछता है, a प्लस a के पावर t को सममित कहते हैं, है ना, सममित अवयव। और a माइनस a के पावर t को छोड़ो विषम सममित कहते हैं, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, है ना। ये सममित है और ये जो है विषम सममित है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 37 नंबर, इसको सिद्ध करना है, LHS = RHS, नहीं इसको प्रूव करना है। देखिए तो ये हमारा जो है LHS छोड़ दिया है x + y 2x 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 x + y 2x 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 और x + y, राइट। छोटू मुझे लाना है 5x + y y - x। पहला तो काम करेंगे भाई, मुझे 5x कैसे आएगा, 5x + y कैसे आएगा। तो मैं देख रहा हूँ एक चीज, है ना, कि अगर इस सब को R1 को R2 को R3 के ना छोटू, है ना, अगर सबको ये R1 है, देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है,
ये छोटू क्या है, C1 है, नहीं इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं और इसको C3 बोलते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि R1, R2, R3 को सबको एक घर में अगर जोड़ दिया जाए तो 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5 हो जा रहा है। ऐसे भी जोड़ दो, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, कैसे भी जोड़ रहा हूँ तो भाई कॉमन आ जा रहा है। तो मैं अपनी मर्जी से, आप भी जैसे मन से करना, R1 के घर में जाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, राइट। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, R1 के घर यही ना है छोटो, तो जोड़िए तो सबको, बताइए क्या होगा। R1 के घर में ये सबको ले जाओ, तो 2 दूनी 4 1 5, 5x प्लस क्या होगा भाई 2 1 3, 3 2 5, 5x प्लस वाई, 2 दूनी 4 1 5, 5x प्लस वाई, बाकी जो करते हैं 2x, x प्लस वाई, 2x 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 x प्लस वाई। नहीं, अब क्या करेंगे जी, यहाँ से कॉमन लेंगे छोटू। क्या कॉमन लेंगे, R1 से 5x प्लस वाई क्या करने पे, कॉमन लेने पर, लीजिए। नहीं तो अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए। नहीं, क्या होगा 1 2x 2x 1 x प्लस वाई 2x, यहाँ पे 1 2x और x प्लस वाई, यही ना, ये हमारा हो गया कॉमन। अब समझिएगा छोटो, जब भी 1 1 दिखाई दे आपको, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमने सिखाया है कि 2 स्तर तक 0 ले लिया जाता है। कैसे जोड़ घटाव करके हम 0 करेंगे उसको, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे घटा के 0 करो, इसको यहाँ पे घटा के 0 करो, या ये यहाँ पे ले जाके 0 करो, इसको यहाँ पे ले जाके 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हो सकता है। चलो हमने कहा कि C1 के घर में चलो भाई C1 माइनस C2 करो, C2 के घर में चलो C2 माइनस C3 करो। नहीं, तो ये होगा 5x प्लस वाई, राइट। बताइएगा, ये C1 का घर है, ये C2 का घर है, ये C3 का घर है, तो C1 के घर में लेके घटाओ, 1 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, इसमें से इसको घटाना है। बताइए कैसे होगा छोटो। तो अगर हम, ठीक है, अच्छा यहाँ पे दे दिया है क्या, y माइनस एक्स, समझिएगा बात को, तो इसमें से अगर यहाँ पे घटाएंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे छोटो कि ये यहाँ पे घटाएंगे, इसको यहाँ पे घटाएंगे, तो देखिए ना साइड में हम रफ कर दिया जाए 2x माइनस एक्स प्लस वाई, तो 2x में से x को घटाओगे छोटू तो x बचेगा, आई प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस क्या हो जाएगा y, सही है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो हो जाएगा x माइनस वाई, 2x में से 2x को घटाओ क्या हो जाएगा छोटू 0। चलो इसको यहाँ पे लेके घटाओ छोटू 0, इसको यहाँ पे लेके घटाओ ना, तो देखो ना, अगर x में से 2x को घटाओगे तो माइनस एक्स हो गया होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई, राइट। चलिए नेक्स्ट छोटू, इस 2x में से इसको घटाओ तो x घट जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस वाई, 1 2x और x प्लस वाई, राइट। अब समझिएगा, अब मैं इधर मिटाऊंगा, एक बार और समझिए छोटो। मैंने कहा कि क्वेश्चन है सिद्ध करें इतना इक्वल टू इतना, LHS बराबर दिया है x प्लस वाई, 2x 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 x प्लस वाई, 2x 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 x प्लस वाई, राइट। R1 के घर में हम जाएंगे तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, कारण ये है छोटू, इस घर में सबको लेके जोड़ेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट से किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो 1 1 हो गया। अब ये बच गए छोटो, इसको यहाँ पे घटाओ, इसको यहाँ पे घटाओ, मैंने घटा दिया है ना, इसको यहाँ पे लेके घटा रहा हूँ, ये इस घर में इसको ला करके घटा देना है, इसको भी लेके यहाँ घटा देना है, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और समझिएगा
देखिए छोटो, यही क्वेश्चन है 5x प्लस वाई, यहाँ पे हो गया 0, x माइनस वाई 0, यहाँ पे छोटो 0, इसमें सब माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा छोटो तो ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई, और यहाँ भी हो जाएगा x माइनस वाई, 1 2x और x प्लस वाई। अब बताइए तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? तो C1 से देखो x माइनस वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, 0 में सब नंबर कॉमन होता है ना। यहाँ भी देखो आपको x माइनस वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, C2 में भी। तो मैं कहूँगा कि C1 एवं C2 से x माइनस वाई क्या करने पे जी? कॉमन लेने पे। बताइए, तो आपका LHS छोटू हो जाएगा 5x प्लस वाई इंटू, दो गुना कॉमन होगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कॉमन हो गया, राइट। छोटू दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जब भी पूछेगा तो एग्जाम में 5 नंबर के पूछेगा। 0 1 0 0 माइनस 1 0, शहर को कुछ टीचर लॉलीपॉप बना के छोड़ दिया, ठीक है ना। समझिए बात को, बच्चों को अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ा नहीं रहा है बच्चे ना, क्योंकि जान रहा है कि अच्छा चीज़ पढ़ाएंगे है ना तो बच्चे भाग जाएंगे। क्वेश्चन में इनका पता कीजिए, कोई बना ही नहीं रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दो है छोटो। अब क्या करना चाहिए आपको, सीखे हो ना, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या है प्लस है, मैं सिखाया हूँ। ये छोटो 0 कैप्चर करोगे, अब बाहर में 0 अंदर में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस 0 कैप्चर करोगे, अंदर में कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0। तो हम पगला समय क्यों इन्वेस्ट करें? नहीं, हम क्या करेंगे कि सीधे कैप्चर करेंगे किसको, 1 को, उसके कान को पकड़ लेंगे। नहीं, जब भी पकड़ेंगे तो सामने वाला सामने पहले ही फुर्द भाग जाएगा। ये हो गया 1 0 माइनस 1 और ये 1, राइट। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, है ना छोटो। अब समझिएगा, कैलकुलेट करेंगे हम। बताइए, ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, ये हो गया 5x प्लस वाई इंटू, अच्छा एक बात और जानिए छोटो, अगर a माइनस बी का स्क्वायर कहो और चाहे b माइनस ए का स्क्वायर कहो, दोनों के बाद बराबर होता है। कैश का स्क्वायर हमेशा छोटो पॉजिटिव होता है। इसको भी सॉल्व करोगे और इसको भी सॉल्व करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए घबराइए वहीं। यहाँ देखिए x 5x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, चाहे वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, बात बराबर है। इसको छोटो में सॉल्व किया जाए तो क्रॉस मल्टीपल करो, 1 और 1 से 1 होगा, 1 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो भाई 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या 0, नहीं 1 इंटू 1 माइनस 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 नहीं माइनस माइनस प्लस, चलो तो 0 इंटू 1 नहीं छोटो, तो ये आपका हो गया कितना, यहाँ पे 5x प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सब का वैल्यू 1 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, हमारा प्रूफ हो गया, है ना। बस कंप्लीट। देखिए छोटो, ये क्वेश्चन है, बहुत बच्चा से कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा नहीं बना पाता है, लेकिन कुछ नहीं है ना। ये क्वेश्चन है, आव्यूह के प्रयोग द्वारा समीकरण निकाय का हल करो। आपको मैं बता दूं कि छोटू देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और ये क्या है छोटू, थर्ड इक्वेशन, राइट। तो आप बताइए कि फॉर्मूला होता है आव्यूह के प्रयोग द्वारा समीकरण निकाय का हल करें। तो आपको बता दें कि एक्स वाई जेड का जितना कोफिशिएंट है, गुणांक है ना, सबको a माना जाता है। तो एक्स का गुणांक क्या है भाई, 1 है, y का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। यहाँ z का गुणांक क्या है छोटू, 1, इसमें सब 1 साइलेंट है। यहाँ कितना होगा जी 2, इसमें 1 और इसमें -3, यहाँ पे छोटू 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, राइट। अब छोटू होता है x बराबर जो हमारा वेरिएबल है वो हो गया x y और z, और जो b बराबर है छोटू जो इक्वल टू में रहता है वो हो गया 6 -5 और 2। अब देखिए तो
अभिहु विधि से हल, अभिहु विधि से हल छोटू x बराबर होता है a इनवर्स डॉट b, नहीं a इनवर्स डॉट b, यानी x बराबर, बताइए a इनवर्स का वैल्यू क्या होता है। अब एक काम करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ तो फॉर्मूला हो गया, अब a इनवर्स निकालो। तो a इनवर्स बराबर छोटू होता है एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a, राइट। अब यहाँ से हमारी चालाकी क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, हमें सबसे पहला डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, बताइए। तो डिटर्मिनेंट a बराबर छोटू, बताइए तो वैल्यू कितना है, 1 2 3 है ना, 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और 1, राइट। ये प्लस माइनस और ये प्लस, बताइए हम क्या करेंगे, सीधे 1 को कैप्चर करेंगे, सामने सामने डिलीट, 1 माइनस 2 माइनस 3 और 1, फिर माइनस 1 को कैप्चर करेंगे, राइट। सामने सामने डिलीट, 2 3, बोलिए माइनस 3 और 1, राइट छोटू। फिर प्लस 1 को कैप्चर करेंगे, सामने सामने डिलीट, बोलिए 2 3 1 माइनस 2, है ना। बताइए क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें, इससे इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीपल करो, बताओ कितना होगा। 1 और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, माइनस माइनस छोटू प्लस, फिर माइनस है ना, तो माइनस 6 होगा, 2 दूनी 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे माइनस 1, बोलिए 2 माइनस माइनस प्लस, 3 का 9, फिर छोड़ो यहाँ पे माइनस 4 माइनस 3, राइट। अच्छा प्लस, हाँ ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, माइनस 3। अब कितना हो जाएगा छोटू, 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 5, 2 और 9 11, अब गुना करेंगे तो माइनस 11, और ये बताओ माइनस 7, राइट। तो देखिए 7 5 12, 11 दूनी 22 23, माइनस 23, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट आ गया छोटू वो माइनस 23 आ गया, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है। अब हम एक काम कर लिए डिटर्मिनेंट, अब निकालेंगे छोटू एडजॉइंट ए, है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है पकाओ, ठीक है, जो कि आप क्या निकालोगे सबका, है ना, कोफैक्टर निकालो। फिर आप जानते हो कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22, है ना, A23 और A31 A32 और A33 का होल पावर T। ये आरा शहर में सब टीचर निकालता है नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत बेकाऊ और खिंचाऊ है। हम क्या करेंगे छोटू, अच्छा A11 का फॉर्मूला होता है, ये भी जान लो, AIJ बराबर होता है -1 के पावर 1 प्लस वही I प्लस J, है ना, इंटू MIJ, इसको है ना माइनर बोलते हैं। तो कहने का मतलब M का माइनर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है उपसारणिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब बारी बारी से सबका A11 निकालो, A12 निकालो, बाप रे 9 हो जाएगा नहीं, तब उसका वैल्यू हम एक लाइन में ज्वाइंट निकालेंगे, ठीक है। तो आप बस दिमाग लगाओगे और आप चाहोगे तो इस फॉर्मूला से निकालना, मैं शॉर्टकट तरीका से मैं बता रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए छोटू, ए बराबर दिया है, हम शॉर्टकट तरीका से आपको सिखा रहा हूँ एडजॉइंट, राइट। एडजॉइंट ए बराबर छोटू क्या करना तो कि एक ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना है, राइट। और इसके पावर में टी कर देना है, यहाँ देखो ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, चिन्ह बता देना जरूरी है, प्लस माइनस प्लस, राइट। फिर छोटू ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, 3 ऑर्डर वाला है ना, प्लस माइनस और ये प्लस। इसका ऑर्डर कितना है छोटू, 3/3, ध्यान दीजिएगा।
क्या करेंगे छोटू, इसको कैप्चर करेंगे, सामने सामने डिलीट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं सिखा रहा हूँ, अगर नहीं सीखे तो बहुत अफसोस करोगे। देखो यही ना क्वेश्चन है, इसका एक एडवाइंड निकालना है, तो क्या कीजिएगा, इसको कैप्चर कीजिएगा, सामने सामने डिलीट कर दीजिएगा। ऐसे हम कैप्चर करोगे तो सामने वाला तो भाग जाएगा। आई जो साइड में खड़ा रहता है आदमी, ध्यान नहीं देंगे भाई क्या हो रहा है, ये बचेगा छोटू, क्या बचेगा, 1 - 2 -3 और 1 बचेगा। अब इसको क्या करना है छोटू, आगे प्लस माइनस करके सॉल्व कर दो। नहीं तो तीछा तीछी गुना कराओ तो बताओ क्या होगा, बोलो। 1 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, और देखो ये माइनस और माइनस प्लस होगा ना, फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि -6 का छोड़ो, तो हमारा रिजल्ट आएगा कितना, -5। उस -5 के सब भाग, यही तो है। नहीं, ये सबसे बेस्ट आइडिया है ना, आप देख लीजिएगा, अगर आप कहीं के पास दूसरे के पास पढ़े होंगे तो आप नोट्स मिला लीजिएगा, देखिएगा वो इस तरह से नहीं पढ़ाया होगा, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शहर में चल रहा है कुछ और गेम। चलिए ये हो गया छोटू, अब इसके बाद अगला को कैप्चर करो, ये इसको कैप्चर करो, सामने सामने डिलीट, ये बचेगा ना छोटू। तो अगर हमको करना होता तो हम डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर देते, ये प्लस है ये माइनस है ना, तो बताइए 2 है 3 है -3 है और 1 है ना, ये छोटू प्लस है और माइनस है, सिखा देता हूँ भाई, थोड़ा सा स्लोली होगा तो कोई बात नहीं, बताओ कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 में मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 का 9, 9 2 कितना होगा 11, बस यही ना 11। ये सॉल्व जब किए होंगे डिटर्मिनेंट, ये कैप्चर करेंगे तो सबका पहला वाला तो अपने आप से भर जाता है। चलो यहाँ 1 को कैप्चर करो, 1 को कैप्चर करोगे छोटो तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अब थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा, एक को तो डायरेक्ट बनाओ। चलो तो ये सामने सामने डिलीट, यही ना बचेगा, तो -4, देखो ये प्लस है ये माइनस होगा, बस मानना पड़ेगा, तो ये -4 और -3 कितना हो जाएगा जी, -7। चलो अगला इसमें देखो, ये कैप्चर करो, सामने सामने डिलीट, यही नहीं बचेगा, बचेगा 1 - 2 1 1, राइट, ये प्लस है और क्या है माइनस, मल्टीप्लाई करो 1 और 1 में 1 × 1 माइनस -1 × -2 है ना छोटो, देखो ना माइनस है ना, चिन्ह तो हो जाएगा, पहले -1 है फिर -2, तो ये बताइए माइनस माइनस प्लस 2 8 3, नहीं यहाँ पे कितना भर दोगे 3। चलो इसके बाद छोटू इसको कैप्चर करना है, इसके बाद यही ना है, तो ये सामने सामने डिलीट, बताओ क्या बचेगा, है ना, ये सामने तो डिलीट हो गया, ये डिलीट होगा तो यही ना बचेगा 1 3 और 1 बचेगा, राइट, प्लस और क्या है माइनस, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा, 1 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 और 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3, माइनस है तो माइनस, 1 में से 3 घटाओगे तो -2, यहाँ पे -2 भर दो, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करना है, अगर हमें बिना समझाए बनाना होता, आप अब अपने से बना लेना, हम अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए अब तो भाई इतना बनाए ना लिख के, अब इसको देखिए तो -3 को कैप्चर कीजिए, ये कैप्चर कीजिएगा तो सामने सामने डिलीट, यही ना बचेगा, तो -2 -3 -5, देख लीजिए, फिर इसको कैप्चर करो, सामने सामने डिलीट, यही ना बचेगा, तो प्लस ही माइनस, बोलो -3 -1 -4, कितना आसान है, ये कैप्चर करो, सामने सामने डिलीट, यही नहीं बचेगा, -3 -2 -5, नहीं देखो एक बार और, ये कैप्चर कीजिए तो सामने सामने डिलीट, यही नहीं बचेगा, बोलो -3 -2 -5, अब ये कैप्चर करो, सामने सामने डिलीट, 1 -2 -1, कितना फास्ट है, नहीं तो इस तरह का आपको दिमाग लगाना होगा छोटू, क्योंकि मैथ जो है एकदम समुंदर है, और अच्छे पतवार के पास नहीं रहोगे तो फिर आपको डूबना है, उसके लिए मैं हूँ, है ना, इस पार से ले जाके उस पार से फिर इस पार पहुँचा दूंगा, ये सच्चाई है। बोलो क्या करेंगे, -5 -11 -7 -3 प्लस माइनस बता दो, -2 5 माइनस प्लस -4 5 -1 होल पावर क्या है t, बताइए। अब छोटू ट्रांसपोज को जब हटाओगे
तो जो व्यक्ति खड़े हो सो जाएंगे। देखो यही ना है, R1 को बदल देंगे हम C1 में, बोलो -5, -11, -7, इसको बताओ, -3, -2 और ये 5 है ना। आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कुछ टीचर भी ये हमारा वीडियो देख के सीखेंगे, इतना समझिए। यहाँ शहर में टीचर नहीं चीटर कुछ मौजूद है। देखिए आज आप वीडियो सीखिए, कुछ लोग वीडियो मेरा पॉज करके रोक करके और सीख जाएगा। रही तो केसिंग का बहुत यूनिक मेथड है भाई। तो हम इसको कह सकते हैं नहीं, -5, -3, -4 जो ऐसे था वो ऐसे हो गया। अब ये -11, -2, 5 और -7 नहीं, 5 और -1, ये ज्वाइंट हो गया है ना। छोड़ो, फॉर्मूला तो आपको याद है। ए इनवर्स बराबर क्या होगा बताओ? ए इनवर्स इक्वल टू छोटू, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा बताओ? एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, देखिएगा एडजॉइंट ए हमारा वैल्यू कितना आया था, देखिए समझिएगा। छोटू एडजॉइंट ए बराबर इतना आ गया, ट्रांसपोज को हटा दिया, तो टी को जब हटाएंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा। देखो ऐसे वाला ऐसे बदल गया, ऐसे वाला ऐसे बदल गया, ऐसे वाला ऐसे बदल गया, राइट। अब हमने क्या किया छोटू कि 1/डिटरमिनेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है छोटू? बोलो -23 था ना। डिटरमिनेंट का ए का वैल्यू छोटू कितना था? -23, राइट। तो -23 नीचे रखो, माइनस में चाहे वहाँ ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो छोटू हो गया। अब हमने क्या किया छोटू, इस माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो माइनस जो यहाँ था सब में मल्टीप्लाई किया, देखिए माइनस था तो माइनस में प्लस हो गया, देखिए ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, यह भी प्लस हो गया, यहाँ ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, देखो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए इतना हो गया, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। हम फॉर्मूला जानते हो क्या करते हैं ना, ए इनवर्स का तो हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब हमें बी का चाहिए, तो बी यही ना है, बी हमारे पास है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स भी हमारे पास है। एक्स क्या है? तो एक्स वाई जेड हमारा एक्स है, राइट। अब हमें क्या चाहिए छोटू कि ए इनवर्स हमने निकाल दिया है, अब हमें बी चाहिए। चलो देखो तो, स्टॉप। देखो यही ना फॉर्मूला है, x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। तो x का छोटू क्या होगा बताओ? x y और z। a इनवर्स का छोटू 1/23, बताओ a न है 5, 11, 7, 3, 2, -5, 4, -5, 1 डॉट बी के बदले में छोटू क्या है बताइए? 6, -5 और 2 है ना, ये हमारा वैल्यू है। दोनों को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिएगा, ये हमारा हो गया 1/23, मल्टीप्लाई कीजिए छोटू R1 से C1 में, बोलो यही ना होगा। देखो इसका ऑर्डर कितना है बताओ? 3/3 है, 3 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ। इसका ऑर्डर भी देख लो, तो 3/1 है, 3 गो पंक्ति है ना, 1, 2, 3, स्तंभ एक ही है, कॉलम, राइट। तो आपने क्या सीखा होगा? फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का सेकंड, फर्स्ट दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, तो बराबर है। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 × 1 आएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको जरा सा देख लीजिए छोटू, ये हमारा 1/23 मल्टीप्लाई कीजिए, बोलो हो जाएगा 5 × 6 प्लस 3 × -5 प्लस 4 × 2 ना छोटू, क्योंकि एक ही तो है ही, C1 बस इसमें सेकंड घर में एक ही है। चलो इससे बताओ 11 × 6 प्लस 2 × -5 प्लस नहीं 11 × 6 2 × -5 और प्लस -5 × 2, ये बताओ 7 × 6 प्लस -5 ×
-5 प्लस 1 इंटू 2 1/23 बता दीजिए 30 -15 और 4 दूनी 8 ये हो गया 66 नहीं -10 और ये भी हो गया -10 ये हो गया 6 7 42 और प्लस 25 -25 और प्लस 2 बता दीजिए ये हो गया छोटू ठीक तो ये हो गया छोटू 30 में से 15 घटाइए 15 बचेगा 15 और 8 जोड़िएगा तो 23 66 में से 20 घटाइएगा तो 46 और इसको जोड़िएगा तो 69 आ जाएगा राइट। अब हमारे पास छोटू क्या है बहुत आसान है देखिए मैंने सोचा ना कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है बता दीजिए तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है बताइए ठीक है कॉमन इसमें हमको देख रहे हैं जैसे 1/23 तो है ही इसमें 23 कॉमन लिया जा सकता है नहीं सबसे छोटा अंक तो 23 है ना तो यहाँ क्या बचेगा 1 और 23 दूनी 46 होता है यहाँ बचेगा 2 और 23 दूनी 69 होता है यहाँ पे 23 दिया 69 होता है तो ये और ये कट गया नहीं यानी कि यहाँ पे छोटू लास्ट x y z का वैल्यू आ गया कितना 1 2 और 3 देखो इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 1 3/1 3/1 जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं दोनों के संगत जो है दोनों के संगतियाँ भी बराबर होते हैं नहीं तो आप कह सकते हैं यहाँ पे यहाँ फाइनली छोटो x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 हमारा फाइनल आंसर आ गया देख रहे हैं ना ये हमारा आंसर आ गया ठीक है। इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा और 100% आप समझिएगा ठीक है। चलिए थैंक यू। इतना काफ़ी रहा ज़्यादा बना दे गाड़ी घुसाओ।